नमस्कार दोस्तों, सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपकी दोस्त मोटिवेशन ऑथर एंड स्पीकर डॉक्टर तिलोत्तमा आजाद। आज के सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार हम मोहजीत होकर जीवन में चिरस्थायी सुकून और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोह किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी से हो सकता है, लेकिन जब भी हम इस मोह से मुक्त होते हैं तो हमारे जीवन का हर पल आनंद से परिपूर्ण होता है। जिस प्रकार राजा भरत ने अपने राज्य का सर्वस्व त्याग कर भक्ति के मार्ग पर निकल पड़े और निर्जन वन में अपना जीवन व्यतीत करने लगे और वहीं इस निराकार, इस गोविंद की प्राप्ति के लिए साधना करने लगे। लेकिन अचानक एक मासूम सा, नन्हा सा हिरण का बच्चा उनके पास आया और राजा भरत को उस नन्हे से हिरण के बच्चे से मोह हो गया और इसी मोह के कारण उन्हें अगला जन्म हिरण के रूप में मिला। मोह जब धीरे धीरे बढ़ जाता है तो व्यक्ति मोह में अंधा हो जाता है और यही मोह उसके पतन का कारण होता है। लेकिन जब हम समय रहते इस पर नियंत्रण कर रहते हैं तो हमारे जीवन का हर पल सुकून और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। उनका बड़ा प्रताप था। क्योंकि राजा को किसी वस्तु या व्यक्ति से मोह नहीं था, इसलिए सभी लोग राजा को राजा मोहजीत के नाम से जाना करते थे। बड़े ही सुकून और आनंद से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक बार भगवान ने सोचा कि चलिए राजा की परीक्षा ली जाए कि वास्तव में राजा को किसी वस्तु या व्यक्ति से मोह है या नहीं। भगवान चले ब्राह्मण का वेश धारण करके और जब राजन के पास पहुंचे तो राजन के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। राजन बाहर आए और राजन ने कहा, महात्मन, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण देवता, आइए मेरे घर में पधारिए। भगवान जो ब्राह्मण का वेश धारण करके गए थे उस राजन के घर में विराजे और कहा कि राजन, मैं तुमसे कुछ भिक्षा में मांगना चाहता हूँ। राजन ने कहा, दास जो भी आपको दे सकता है जरूर देगा, आज्ञा कीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि सचमुच जो मैं मांगना चाहता हूँ तुम मुझे दोगे? राजा मोहजीत ने कहा, ब्राह्मण देवता आप आदेश कीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि मैं भिक्षा में तुम्हारे एकलौते पुत्र के मांस के टुकड़े का भोजन चाहता हूँ। राजा ने जो आज्ञा कहकर सत्य वचन किया और अपने पुत्र को बहाने से बुलाया और रसोई में उसके टुकड़े कर पत्नी से उसे पकाने को कहा। जैसे ही भोजन तैयार हुआ तो राजन ब्राह्मण देवता के पास पहुंचे और कहा, ब्राह्मण देवता भोजन ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण ने आदेश किया कि 3 थाली लगवाई जाए, एक राजन की, एक ब्राह्मण देवता की और एक थाली खाली रहने दी जाए। जैसे 3 थाली परोसी गई और राजन को बिठाया गया, ब्राह्मण देवता बैठे और जैसे ब्राह्मण देवता ने थाली लगने के तुरंत बाद आवाज लगाई, राजन के बेटे का नाम था, उसी नाम से आवाज लगाई और उसका बेटा दौड़ते दौड़ते आ गया और जो खाली थाली थी वहां बैठ गया। राजा और रानी दोनों आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। ब्राह्मण के रूप में जो भगवान आए थे उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और राजा मोहजीत के सामने प्रकट हुए और कहा कि राजन, वास्तव में तुम मोहजीत हो और जो व्यक्ति मोहजीत हो जाता है वो मुझे अति प्रिय होता है और जो मुझे अति प्रिय होता है उसका जीवन का हर पल सुकून और आनंद से परिपूर्ण होता है। तो दोस्तों, आप भी जीवन में हर पल सुकून और आनंद से व्यतीत करना चाहते हैं तो जीवन की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति और स्थान से आसक्ति खत्म कीजिए। जिस दिन आपने ये करने में सक्षम हो गए उस दिन आपके जीवन का हर पल सुकून और आनंद से परिपूर्ण होगा। सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए।